रुक जाइए, मैं दोबारा ज्वाइन। वेट अ सेकंड, सेशन के लिए प्लीज वेट कर लीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए। ओके ओके मैम। बिकॉज राइट नाउ मैं अभी। थैंक यू। ओके, सो वी कैन स्टार्ट आवर, वी कैन बिगिन आवर सेशन नाउ। और आज का हमारा सेशन आप सभी जानते हैं, फिर से है सदाचार और संस्कार का, बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार से संबंधित। आप लोगों ने मेरे साथ पहले सेशन ले लिया है ना? आप मुझे जानते हैं सभी लोग? नहीं जानते? ओके, आप मुझे नहीं जानते? कोई नहीं जानता? शो मी योर थम्स अप लाइक दिस और लाइक दिस ओनली। ओके 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 ओके। ये तो मुझे श्रीनंदन जी कह रहे हैं कि वो मुझे जानते हैं। कार्तिक कह रहे हैं नहीं, सत्यम कह रहे हैं यस, ज्ञान कह रहे हैं नो। वाई ऐसा नो यस यस नो क्यों है भाई? क्या हो गया ऐसा? लाभ्या कह रही है नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ। कुछ जो बच्चे हाँ कह रहे हैं वो मुझे कैसे जानते हैं, पहले वो बताइए। पार्थ शिंदे सेज यस। कुछ बच्चे हाँ, कुछ बच्चे ना, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? पहला सेशन हम लिए थे ना रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स का। अच्छा। माता जी, G1 सीनियर्स एंड G2 सीनियर्स मर्ज हुए हैं। ओ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो सेशन हमें सेकंड ही लेना है ना, राइट? हाँ जी माता जी, जो आपका। ठीक है, हाँ मुझे अभी आंसर मिल भी रहा है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि कथा क्लास से जानते हैं, तो उन्होंने कथा क्लास ली है मेरे साथ। ठीक है जी। तो चलिए, आज मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एक बारी, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। आज से मैं आप लोगों की बिहेवियरल, सदाचार संस्कार की क्लास लूंगी। ठीक है, सदाचार मतलब सद्य आचरण, अच्छे आचरण के बारे में। और मेरा नाम ममता चांगरानी है, मेरे नाम के साथ स्क्रीन पर आ भी रहा होगा आपको। ओके, लो डाउन योर हैंड्स चिल्ड्रन, प्लीज लो डाउन योर हैंड्स। आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर एंड प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। मैं प्रोफेशनली हिंदी टीचर हूँ। तो ये तो मेरा छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन था, और अब हम लोग इट्स 7:39, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक आप लोग उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ वो सब चीजें हो रही होती हैं, या हो रही हैं, या आगे होंगी। ठीक, तो आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। और बेटा, गीता क्विस्ट में हम सदाचार संस्कार बिहेवियरल इसलिए कराते हैं कि आप उसे अपने बिहेवियर में डालें, यानी अपने व्यवहार में प्रयोग करें। ठीक है जी। तो आपको वो प्रयोग करना है, आपको ये दिखाना है कि हम गीता क्विस्ट के ही क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो आपके बिहेवियर में वो दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे मतलब आपके पेरेंट्स को, ठीक, आपके घर में। तो वो चीज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। और आज सबसे पहले दीदी अपनी एक पीपीटी शो करने लगी हैं, जिसमें ब्यूटीफुल से दो छोटे छोटे रैट बने हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं देखते हैं अभी। हाँ, तपस्वनी जी, आप शेयर करेंगी स्क्रीन? थैंक यू तपस्वनी। ओके, सो तपस्विनी बड़ा कर देंगे क्या आप इसको? जी जी, थैंक यू सो मच। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? शो मी योर थम्स अप प्लीज। हाँ, थैंक यू। हम बाद में अनम्यूट करेंगे आप लोगों को। क्यों बाद में अनम्यूट करेंगे? जो भी आपके क्वेश्चंस है वो हम बाद में लेंगे, पहले एक बार ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास है आज का सेशन, पावर ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स के आई एम सॉरी, हैबिट्स होती है हमारी आदतें। आदतों की पावर, शक्ति क्या होती है आदतों की, वो आज हमारा सेशन का डिस्कशन पॉइंट होगा। ठीक है, और यहां पर इस स्लाइड में दो चूहे हैं। एक चूहा आगे की ओर जा रहा है, एक केक खाने के लिए, चीज केक है, और दूसरा उसकी पूंछ पकड़ रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये चीजें आप मुझको बताएंगे। स्वराज, आप बताना चाहेंगे? हाँ ठीक है, हम स्वराज को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? ओके, हरे जी, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, इसमें बताया गया है कि एक चूहा है, वो खाने के लिए जा रहा है, उसको ट्रैप, मतलब वो ट्रैप है बेसिकली।
उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ खाना दिख रहा है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। और पीछे वाले चूहे को वो उसको खींच रहा है, वहाँ पर मत जा, क्योंकि वो ट्रैप लगाया हुआ है, तो उसको चोट वगैरह भी आ सकती है। अच्छा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने मुझे चैट पर भी लिखा है, द फर्स्ट इज फेलिंग फॉर द ट्रैप एंड द सेकंड इज ट्राइंग टू सेव हिम। ओके, वेरी नाइस। अर्नव यादव ने मुझे लिखा है, बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा है इस बात को कि एक चूहा जो है वो चीज केक केक के लिए जा रहा है, और वहां पे एक ट्रैप, एक पिंजरा लगा हुआ है, और दूसरा उसको कह रहा है कि प्लीज मत जाओ मत जाओ, वहां पर ट्रैप है, तुम पकड़ में आ जाओगे। लेकिन वो नहीं मान रहा, बिकॉज उसकी आदत है कि वो चीज केक को देखते ही उसकी तरफ भागता है। तो ये है उसकी आदत, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। लेकिन उसको समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। दीज आर हैबिट्स। ओके, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुकुंद सैनी, लक्ष्मी, ठीक है, अगर आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का। लक्ष्मण आप भी, देन वी हरि, अमृता, अन्विता, वी हरि, आयुष, पार्थ, रेवांत, युग, मान्या, प्रिशा। इन केस यू हैव इंटरनेट इश्यूज नहीं है मोहित, तो आप लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए। एक अच्छा बॉन्ड रहता है आप लोगों को देखने से कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिएगा। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, बिल्कुल सही। तो ये हमारी थी पावर ऑफ हैबिट, जिसमें आपको समझ में आया कि एक चूहे को दूसरा चूहा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे कह रहा है कि मैं तो नहीं मानूंगा तेरी बात, मुझे तो ये चीज के खाना ही खाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप लोग ना अपने हैंड स्लो कर सकते हैं, बाद में क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम बाद में ले लेते हैं। या सो आवर क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ हैबिट? आदत क्या है? आदतें क्या हैं? अ थिंग दैट यू डू ऑफन एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग। बेसिकली इस स्मॉल टू लाइन डेफिनेशन से, ओके, इन केस यू हैव इंटरनेट इशू इज इट्स फाइन विद मी, इन केस आप कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू पार्थ। तो हैबिट क्या होती है? कोई ऐसी चीज जो कि हम बिना सोचे समझे करते हैं, और उसको अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वो हम सोचे बिना ही उस चीज को करते चले जा रहे हैं। टेक फॉर अ सेकेंड, आजकल मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, अपने उंगली में एक पेंसिल ले लेते हैं और ऐसे 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 करके उसको हिलाते रहते हैं। देखा है क्या आपने? आप में से कुछ बच्चे करते हैं क्या ऐसा? है ना, कुछ करते हैं ऐसे कुछ बच्चे। अच्छा, एक मतलब ऐसे 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 करके कुछ 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 ऐसे घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते इस तरीके से। आजकल मैंने ये नया ट्रेंड देखा अपने स्कूल में, मैं देख रही थी इस चीज को, तो मैंने ये चीज एक बार नोटिस की थी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं बैठे बैठे क्या होता है कि अपनी टांग हिलाते रहते। हाँ, ये कर रहे हैं, ज्योति ज्योति पाटर, ज्योति पाटर करके दिखा रहे हैं इस तरीके के, है ना। हाँ, तो वो क्या होता है, जैसे हम लेसन करा रहे हैं, जो हम कोई चीज करा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं ना, तो क्या करते हैं वो, कुछ देर के लिए रुकते हैं लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है, तो वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं, और अगर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो उनको मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो उनकी हैबिट हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड हैबिट। इज इट ओके? क्लियर? ठीक है जी, ओके, नाइस। नेक्स्ट लाइन। सो व्हाट आर बैड हैबिट्स? देखिए, हैबिट तो हो गई। अब हैबिट्स भी कई तरीके की हो सकती हैं, उनमें से कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि गंदी होती हैं, यानी कि बुरी होती हैं। जैसे फोन एडिक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली फोन पर बैठे रहना बैठे रहना बैठे रहना, फोन देखते रहना, कुछ है चाहे कुछ नहीं है लेकिन फोन देखना। लाइंग वेरी ऑफन, झूठ बोलना। पोस्टपोनिंग योर होमवर्क और वर्क, अपने कामों को पोस्टपोन, अभी करता हूं, थोड़ी देर में कर लूंगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये चीजें होती हैं पोस्टपोनिंग, यानी कि उस चीज को टाल मटोल
करना। तो ये जो होती है सबसे बुरी आदतों में से आती हैं, स्पेशली आजकल फोन एडिक्शन, झूठ बोलना, ये बहुत ही बुरी चीजें हैं। इवन कई बच्चों को इतनी आदत हो जाती है झूठ बोलने की कि जरूरत नहीं है तो भी झूठ ही निकल रहा है मुंह से। ठीक है, तुम कितने बजे घर आए, बच्चा आया 5 बजे, लेकिन आदत है झूठ बोले कि 4 बजे घर पहुंच गया था मैं तो। ये क्या है एक छोटी सी बात, लेकिन क्या है वो झूठ है ना। तो ये चीजें होती हैं बैड हैबिट्स। होता है कि नहीं होता, देखा है आप लोगों ने। बस मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी घर से निकल गया, मैं बस पहुंचने वाला हूं। बेसिकली अभी तक वो घर से निकले नहीं है लोग, लेकिन बोल रहे हैं कि बस मैं तो पहुंच गया आपके घर के पास। तो ये क्या है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनको ये बोलने की आदत पड़ चुकी है, इसको कहते हैं झूठ बोलना। ठीक, दीज आर द बैड हैबिट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, यूजिंग बैड वर्ड्स, यानी कि कुछ बच्चे या कुछ बड़े लोग क्या होते हैं, अपनी भाषा में ही कुछ गाली या कुछ गलत शब्द बोलते हैं। गाली मतलब गंदे शब्द बोलते हैं। ठीक है, वेकिंग अप लेट, देर से सो के उठना, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग, हमेशा खेलते रहना। अगर बाहर ग्राउंड में खेलने गए हैं तो खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, वापस ही घर नहीं आ रहे। और कभी कभी कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है वीडियो गेम्स खेलने की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खेलते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, फोन पर खेल रहे हैं, टीवी पर खेल रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, और इस तरीके की आदतों में वो पड़ जाते हैं। तो these are some bad habits. Next slide, please. I think it's very much clear. Yes? इतना समझ में आया ना? Show me your thumbs up. So what is habits and और बैड हैबिट्स क्या हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हैबिट्स कैसे बन जाती हैं। हमारे प्रीवियस कुछ कर्मास होते हैं, हमने पीछे जन्म में या पिछली कुछ समय पहले हमने कोई काम ऐसे किए होते हैं, कोई कर्म ऐसे किए होते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे थॉट्स और डिजायर्स बन जाते हैं, यानी कि इच्छाएं और विचार बन जाते हैं। उसकी वजह से हम वो काम करते हैं, यानी कि एक्शन करते हैं, और उसका हमको रिएक्शन मिलता है, उसका कोई हमको फल मिलता है, और उससे या तो हमको खुशी मिलती है या हमको दुख मिलता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस कर्मास में, मतलब पुराने कर्मों में मैं चोर थी। ठीक है, मान लो, टेक फॉर अ सेकंड। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि मेरे विचार क्या है कि मेरे साथ में बच्चा बैठा है, इसका बड़ा बढ़िया पेन है, जेल पेन है, ये है वो है, मैं क्यों ना इसको चोरी कर लूं। थॉट आया चोरी कर लूं, इच्छा हुई कि चोरी कर लूं। अब मैंने एक्शन क्या करा कि उसका पेन चुरा लिया। उसका रिएक्शन क्या हुआ, आज नहीं तो कल मेरी टीचर को पता चल गया, मेरे घर वालों को पता लग गया, और मेरी हुई बेइज्जती। ठीक है, उससे मुझे क्या मिला, पेन। बेइज्जती होने से, इज्जत खराब होने से क्या मिलेगा, पेन होगा ना, परेशानी होगी कि नहीं होगी। हो सकता है मार भी पड़ जाए, हो सकता है प्रिंसिपल ऑफिस में भी जाना पड़ जाए आपको, है ना। ठीक है, कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा उस समय। उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस करवास में बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी थी, बहुत स्टूडियस थी, पढ़ने वाली थी, बहुत सब कुछ बढ़िया था। अब मुझे थॉट्स, मेरे प्रीवियस कर्मा से मेरे पास थॉट्स या इच्छाएं क्या होती हैं, और पढ़ाई करूं, साइंटिस्ट बनूं, और शिक्षा पाऊं, एस्ट्रोनॉट बनूं, पायलट बनूं। अब मैंने क्या करा, उस थॉट और डिजायर को पाने के लिए मैंने वैसे एक्शन किए। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, मैंने एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स क्लियर किए, और उसका रिएक्शन क्या बना कि मैं नासा में साइंटिस्ट लग गई। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, मेरी फैमिली को भी हैप्पीनेस हुई और मुझे भी। हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, से समथिंग। अगर आपको भी साइंटिस्ट बन जाएं तो आपकी फैमिली को हैप्पीनेस होगी कि नहीं होगी। यस, थैंक यू स्वराज। ओके, विभव कुमार टू मी डॉक्टर। हाँ बेटा, जो भी आपकी डिजायर है, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको डिजायर भी अच्छी करनी है, आपको इच्छा भी अच्छी रखनी है, तभी तो आप एक्शन करेंगे, और उसका रिएक्शन में आपको खुशी मिल जाएगी। ठीक, तो ऐसे होती है हमारी साइकिल ऑफ हैबिट्स। ये एग्जाम्पल मैंने आपको, जी बेटा मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, कोई मुझे लिख रहा है फैशन डिजाइनर, कोई कुछ कोई कुछ, वो मैं बाद में पूछूंगी। ठीक है,
तो अभी मैं आपको बता रही हूं कि हमारी जो थॉट्स और डिजायर हैं उसी की वजह से हमारे एक्शन होते हैं, उसी एक्शन की वजह से हमको उसका रिएक्शन, उसका रिप्लाई मिलता है, और उससे या तो हमें खुशी मिलती है या दुख। प्लीज डू नॉट मैसेज मी पर्सनली, ठीक है? क्लास में डिस्टर्ब होता है बेटा जब आप पर्सनल मैसेज करते हैं, मेरा ध्यान उस पर जाता है। अभी आप इसको समझ लो, मैं बाद में एक एक करके अनम्यूट करके हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके जी, शो मी योर thumbs up। मेरा पॉइंट समझ में आए आपको? वेरी गुड, थैंक यू साम्या, थैंक यू स्वराज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हैबिट्स अफेक्ट्स वंस डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी भाग्य। तो जो हमारी हैबिट्स होती है वो हमारे भाग्य पे भी इम्पैक्ट करती हैं, हमारी किस्मत पर भी इम्पैक्ट करती हैं। कैसे? जब आप एक विचार बनाते हैं, सो अ थॉट, कोई एक विचार पैदा करते हैं, रीप एन एक्शन, उसके लिए आप वो ऐसा एक्शन करते, कर्म करते हैं। जब वो आप एक्शन करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है तो वो आपका कैरेक्टर बनता है, यानी चरित्र। और जब वो आपका चरित्र बनता है तो उससे फिर आपको भाग्य बनता है। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। आपका दिल किया एक गुलाब जामुन खाऊं, ठीक है? आपको बहुत पसंद है, तो आपने क्या, एक थॉट अपने दिमाग में डाला, एक विचार डाला कि मुझे एक गुलाब जामुन खाना है। अब आपने क्या किया? रीप एन एक्शन। उसके लिए आपने क्या किया? गुलाब जामुन खरीदा और खाया। अब वो क्या हुआ? रोज रोज आपको गुलाब जामुन खाने की आदत पड़ गई, ठीक है? कि खाना खाया नहीं और उसके बाद मुझे गुलाब जामुन खाना है। धीरे धीरे आपका क्या हो गया? वो आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में चला गया। अगर आपको नहीं मिलेगा गुलाब जामुन तो आप चोरी करके भी खाने को तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया? आपका वैसा ही भाग्य भी बन गया। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूं, समझिएगा। आपके मन में आया कि आप पड़ोस में जाकर, किसी के घर में जाकर उसके नोट्स चुरा के ले आए, क्योंकि आपके नोट्स इनकम्प्लीट थे। तो आपने क्या किया? वैसा एक्शन किया। स्लाइड ठीक कीजिएगा तपस्विनी, स्लाइड ठीक नहीं है, या और ठीक कीजिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है तपस्विनी, थैंक यू। या तो आपने क्या किया? उसके घर जाके आपको विचार आया कि भाई मेरे नोट्स तो कंप्लीट नहीं है, मेरे घर के पास ही एक बच्चा रहता है, तो मैं उसका नोट्स लेके आ जाता हूँ, चोरी करके आता हूँ। अब आपने क्या किया? एक्शन किया। अब उस एक्शन का क्या हुआ? धीरे धीरे आपने हर बार सोचा कि छोड़, पढ़ाई क्या करनी है, अब पेपर के दिन आएंगे, उसके घर जाऊंगा और उसके नोट्स मैं चुरा लूंगा। धीरे धीरे क्या हो गई? वो आपकी आदत बन गई। उसी आदत से आपने क्या करा? अपना कैरेक्टर बना लिया, यानी आप कैसा चरित्र हो गया? आपका चोर का कैरेक्टर हो गया, कि आपको जब कोई चीज चाहिए आप चोरी कर लेते हैं, ठीक है? और उसी से आपका भाग्य भी बन गया। तो अगर आप अच्छा विचार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी आदत डालेंगे, अच्छा कैरेक्टर बनाएंगे, तो भाग्य भी अच्छा। अगर आप गलत विचार रखेंगे, गलत काम करेंगे, गलत आदत बनाएंगे, गलत चरित्र बनाएंगे, तो भाग्य भी खराब, ठीक है? तो आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ रहा है? मैंने दोनों एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, अच्छा भी और बुरा भी। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा, और अगर आप बुरे रास्ते पे चलेंगे तो आपका भाग्य भी बुरा, आपकी डेस्टिनी, आने वाली किस्मत भी बुरी। करेक्ट? यस और नो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा लेसन थोड़ा ही है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, या नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स। जब आपको बुरे हो जाते हैं, बुरी आदतें पड़ जाती हैं, तो क्या होता है? फाइनेंस, यानी कि पैसे की कमी, ठीक है? अगर आपको गंदी आदतें लग जाएंगी तो आप उन आदतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? बहुत ज्यादा पैसा यूज करेंगे, तो आपको क्राइसिस हो जाएंगे, आपको कमी हो जाएगी, किसकी? पैसे की। ठीक, अगली चीज, अगली चीज कीजिए। फिर क्या होगा आपके साथ? फिर आपको हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होगा। जैसे आपको बुरा खाना खाने की आदत पड़ जाए, हमेशा पिज्जा बर्गर वगैरह खाने की आदत पड़ जाए, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होगा, यानी आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, ठीक है? तो वहां पर भी आपका पैसा यूज होगा। अगर आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां भी आपको फीस देनी पड़ जाएगी, पैसे पे इम्पैक्ट आएगा। देन उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड।
आपकी सोशल रिस्पेक्ट खराब होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभव कुमार, आप मुझे क्या मैसेजेस डालते जा रहे हैं? मेरे पास 27 मैसेजेस आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप पिज्जा वर्ड से? बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे खत्म करने दो, मैं अब भी आपसे पूछती हूँ। प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज मत करो, मुझे वर्ड से समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अब भी पूछती हूँ आपसे। अब आती है बात सोशल रिस्पेक्ट। अब सोशल रिस्पेक्ट कैसे खराब होती है? कि अगर आप जेल में चले गए, ठीक है, आपने चोरी की, तो आपके साथ कोई मिलना चाहेगा? कोई बच्चा बात करना चाहेगा? चाहेगा? नहीं चाहेगा। इवन पड़ोस के लोग भी बोल देंगे इस बच्चे के पास मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। और वहीं पर अगर आप रैंक टॉपर हैं, क्लास में बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, गीता कुछ में से अलग अलग चीजों में आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, आप अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, शंख बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे फटाफट से दूसरी बार पड़ोस वाली आंटी भी कहेगी इससे जाके मिलो, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करता है, ये तो भगवत गीता के श्लोक भी चैंट कर लेता है। फर्क है ना सोशल रिस्पेक्ट में, है या नहीं? Show me your thumbs up. Where is your thumbs up? Yes, thank you, Samya. Yes, Kian, thank you. ठीक है, गुड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदतों से हमारी सोशल रिस्पेक्ट बनती है या बिगड़ती है। कभी कभी हमें बुरी आदतें ही लग जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, चोरी जैसी चीज, क्राइम भी करते हैं। और जब हम क्राइम करते हैं तो फिर क्या होता है, जेल में डाल दिए जाते हैं और फिर हमें मार पड़ती है, राइट? ठीक है। सो बहुत ज्यादा इंपैक्ट देती है हमारी आदतें। तपस्विनी प्लीज चेंज द स्लाइड। ठीक है, तो हमारी आदतों का बहुत असर होता है किस पर? हमारे फाइनेंस पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारी सोशल रिस्पेक्ट पर। और कभी कभी इसकी वजह से हम इतने बुरे हो जाते हैं कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी चले जाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। सो डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम एक इंग्लिश प्ले राइटर और नॉवेलिस्ट थे। वो बोलते हैं, एन अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज दैट गुड हैबिट्स आर मच इजियर टू गिव अप देन द बैड वंस। वो बोलते हैं कि ये बड़ी ही सैड पॉइंट है हमारा। क्या सैड पॉइंट है? कि हम अच्छी आदतें तो बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे बुरी आदतें नहीं छूटती। ठीक है, तो ये बहुत एक सैड पॉइंट है। कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई आदत पड़े ही ना कि आपको वो छोड़नी भी मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है। अच्छी आदतों को तो हम फटाफट छोड़ देते हैं। आज हमको मंदिर जाने के लिए कोई मना करे तो हम कहें अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, पिक्चर देखने चलते हैं। लेकिन जब मंदिर जाने की जो आदत डालनी है उसमें टाइम लगता है। जो चैंटिंग करने की आदत डालनी है उसमें देर लगता है। जो आरती अटेंड करने का टाइम जो लगता है समय, उसमें देर लगती है। छोड़ने में बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैकेनिज्म ऑफ माइंड। अब ये क्या होता है कि बच्चे, हमारे पास आदतें या हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस तरीके से आती हैं। कैसे आती हैं? आंखों से देखकर, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, नाक से सूंघकर, टंग से टेस्ट करके, ईयर से सुनकर, और सेंस ऑर्गन्स यानी कि स्किन से हमें टच करके। जब हमारी ये चीजें हमारे अंदर जाती हैं तो वो कहाँ पर इम्पैक्ट करती हैं? हमारे माइंड पर। ये है हमारा स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। यहाँ पर हमारे विचार जमा होते हैं और फिर हम डिसीजन बनाते हैं कि ये मुझे चीज चाहिए या मुझे चीज नहीं चाहिए। जैसे मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, मिठाई का। तो आपको कहाँ महसूस हुआ? वो टंग पर खा के कि इट्स वेरी टेस्टी। ठीक है, आपके माइंड में, स्टोर हाउस में गया कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, मुझको और चाहिए। क्यों ना मैं अपने भाई का भी खा लूं, क्यों ना मैं अपनी बहन का भी खा लूं, मम्मी का भी खा लूं, पापा का भी खा लूं, दादाजी का भी खा लूं, दादी जी का भी खा लूं। ये हमारे माइंड में स्टोर हाउस में गया। अब मेरी इंटेलिजेंस ने ये एक डिसीजन बनाया, नहीं रे, अगर इतने सारे गुलाब जामुन रसगुल्ले खा लेगा तो तू क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा।
है ना। यहां मुझे टंग पर तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन मेरे स्टोर हाउस में भी मेरे को आ रहा है विचार कि मैं खा लेता हूं, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस कैसे बोलेगी मुझको कि नहीं, मुझे नहीं खाना। और अगर मैं बैड कंपनी में हूं तो मैं क्या करूंगी कि मैं सबकी खा लूंगी, है ना। चाहे फिर मेरा पेट खराब हो जाए और चाहे फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसी तरीके से हमारे को ये जो हमारी चीजें हैं इसको हम किस काम में लगाएं, अच्छे काम में। भगवान को देखने में, भगवान के फूलों को सूंघने में, उनका प्रसाद ग्रहण करने में, भजन सुनने में, और उनको महसूस करने में। फूलों को महसूस कर सकते हैं आप, उनके वस्त्रों को महसूस कर सकते हैं, उनकी वहां पर जो गर्भगृह में जो मार्बल के जो पत्थर लगे होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको टच करने में, उनके लोटस फीट को टच करने में, यहां पर हम अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमारे माइंड को क्या, स्टोर हाउस में क्या, वाह कितने सुंदर है भगवान, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यों ना मैं इनको अच्छे से देखूं और अच्छे से देखूं, प्रसाद ग्रहण करूं। तो इस तरीके से हमारी जो होती है आदतें बनती हैं। समझ में आया कैसे हमारी आदतें बनती हैं? यस और नो? ओके, नाइस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओ, यहां पर एक माइंड चैट है, ठीक है। पढ़ के देखिए, इसको दो साइड पर है, पढ़ के देखिए। पहले आप पढ़िए फिर मैं बताती हूँ आपको। पढ़ लिया? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? पढ़ लो, पढ़ लो क्या। ओके, अच्छा ठीक है। अब इस माइंड चैट में आपको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है? ओके, समवन सेज यस, चैट पे लिख रहे हैं मुझे यस। ओके, हाँ, ठीक है। स्वराज स्वराज आप शायद पहले बोल चुके हैं, कोई और? हाँ, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहेगा इसमें कि ये क्या बोलना चाहता है, फिर मैं पूछती हूँ। रेज योर हैंड चाइल्ड। ओके, कोई बताना चाहता है कि इसमें क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं हम इस चैट से? माइंड चैट। ये हमारा माइंड एक चैट कर रहा है, एक बातें कर रहा है। ओके, कार्तिक, प्रतीक। यस यस, रचित शर्मा ने सही दिया है मुझे चैट में आंसर। ओके, कार्तिक और प्रतीक, मुझे बताइए, आप बताइए इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो? मैम प्लस, फर्स्ट प्लस साइन जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी वेकअप, मतलब उठ जाओ, 8 बज गए हैं। हाँ, पर मेरा और दूसरे साइड से जो माइंड है, जो मेरे को तंग करता है, वो मुझे क्या कह रहा है? वो बोल रहा है 8:30 को पक्का उठ जाऊंगा। वो मुझे कह, नहीं थोड़ा और सोने दो ना मुझको, 8:30 पे मैं पक्का उठ जाऊंगा। मेरा माइंड मुझे कह रहा है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, आधा घंटा और। ऐसे सुबह होता है आपसे, मम्मी 5 मिनट, 2 मिनट, अच्छा सिर्फ 1 मिनट सोने दो, होता है? सच्ची सच्ची बताना, होता है ना। हाँ, नाउ अच्छा, फिर मेरे माइंड ने कहा 8:30 के बाद, नाउ वेक अप, इट्स 8:30, यू विल बी लेट। अब मेरा माइंड कह रहा है और देर हो जाएगी भाई, अब तो उठ जाओ, 8:30 हो गया। फिर मेरा दूसरी तरफ से माइंड कह रहा है, ओ इट इज 1 आवर फॉर क्लास, आई कैन मेक इट 45 मिनट, और 15 मिनट सो जाता हूँ। फिर मेरा माइंड कह रहा है अब तो 45 मिनट रह गए, अब तो उठ जाऊं। फिर मेरा माइंड कह रहा है कि 5 मिनट मोर, विल वॉश फेस एंड गो। छोड़ो, नहाना आज छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ मुंह धोऊंगा और चला जाऊंगा। अब तो उठो, मुंह धोने के लिए भी तो 10 मिनट चाहिए, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है। इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे। और वैसे में क्या हो गया, स्कूल बस चली गई और हम घर ही बैठे रह गए। होता है ऐसे, हमारा माइंड जो है हमारे साथ गेम खेलता रहता है। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को पकड़ना है, हमें अपनी आदतों को पकड़ के रखना है कि हमारे को बुरी आदत ना लग जाए। जैसे ही हमारा अलार्म बजे, जैसे ही मम्मी उठाने आए, जैसे ही चैंटिंग का टाइम हो, इमीडिएटली उठना है। नो 5 मिनट, नो 2 मिनट, नो 1 मिनट। ओके, ठीक है।
यस, करेंगे ना आप सब लोग भी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर आना है उसको। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। यहां पर एक ना हमने एक छोटा सा एलिफेंट दिखाया है आपको। प्लीज मुझे चैट पे मत डालिए, मेरे पास ना वो स्क्रीन ब्लॉक हो जाता है जब आप चैट कर रहे हैं मेरे साथ, तो प्लीज 2 मिनट के लिए चैटिंग बंद कर दीजिए, वो स्क्रीन ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर ना एक हाथी है, छोटा सा एलिफेंट का बेबी है, जिसको कि बांधा हुआ है एक नेल के साथ। ठीक है, एक कील के साथ बांधा हुआ है। अगर तपस्वनी पॉसिबल है तो ये कील को एरो करके दिखाना, मार्क करके दिखाओ। ठीक है, उसको एक कील के साथ एक, हाँ या करेक्ट। आप सबको दिख रहा है बेटा, एक छोटे से कील, एक बड़ा सा कील है उसके साथ बांध रखा है। बेसिकली पता है आपको कि ये जो हाथी है वो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि स्नेल को तोड़कर भाग सकता है। यस और नो? पर ये इसके साथ बंधा हुआ क्यों है पता है आपको? क्योंकि इसको ऐसी आदत डाल दी गई है, हैबिट है उसकी। उसको जैसे ही स्नेल के साथ बांधेंगे उसके माइंड पर क्या इंपैक्ट होगा कि अब तुम कहीं भाग नहीं सकते और वो वहीं पर बंधा रह जाएगा। ये होता है हमारी हैबिट्स का इम्पैक्ट। जबकि ये नेल से कहीं ज्यादा पावरफुल है एलिफेंट। तो ये होती है हमारी आदतें। जब हमारी आदत पड़ जाए किसी चीज के लिए तो हमारे माइंड पर वही इम्पैक्ट आता रहता है कि वो काम तो हम कर ही नहीं सकते, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये एलिफेंट कब का भाग सकता है लेकिन नहीं भाग रहा। ओके स्वराज, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। यू मे लीव चाइल्ड। यस स्वराज, इफ यू हैव अ डिफिकल्टी प्लीज यू मे लीव। ठीक है, तो ये है वी फॉर्म हैबिट्स थ्रू कंडीशनिंग। ये हमारे माइंड में क्या है, कंडीशन कर दिया गया है। उस एलिफेंट के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि तुम इस रोप से बंधे हुए, स्नेल से बंधे हुए हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ऐसी होती है हमारी बैड हैबिट्स कि हम तो उसको छोड़ ही नहीं सकते, हम तो उसको छोड़ ही नहीं सकते, हम तो उसको छोड़ ही नहीं सकते, जबकि उसको छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 62। भगवान बोल रहे हैं, ध्याये तो विषयानुपुंसः संगस्तेषु संगस्तेषु उपजायते, संगस्त संचयाते कामः कामत क्रोधो उपजायते। ठीक है, क्या बोलते हैं? While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. जब इंसान अपनी आदतों को नहीं छोड़ता, उन आदतों में जुड़ा रहता है, उन चीजों को पाना चाहता है, उन सेंसेस में जुड़ा रहता है, अटैच हो जाता है, तो क्या होता है? और उस अटैचमेंट की वजह से, उसको छोड़ नहीं पाने की वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। क्यों? गुस्से के मेन सोर्स क्या है कि हम अपनी आदतों को, अपनी लस्ट को, अपनी बुरी चीजों को, अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे टेक फॉर अ सेकेंड मैं आपको बताती हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्पल दे रही हूं, जिस दिन आप ज्यादा खाते हैं उस दिन आपको भूख भी ज्यादा लगती है। जिस दिन आप ज्यादा सोते हैं उस दिन आपको सोते ही रहने का मन करता रहता है ना? उठना नहीं है, आलस आ रहा है, अभी तो टाइम पड़ा है, क्या करना, 12 बजे भी नहा लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। आपने नोटिस की है ये बात? है ना? है ना, की है ना नोटिस ये बात? अगर आप कभी एक काम को, एक होमवर्क को छोड़ देते हैं तो बहुत सारा होमवर्क मतलब आपका पोस्टपोन होता चला जाता है, होता है ना? है ना? 2 रोटी अगर आप खाते हैं ना, किसी दिन आपको सब्जी बड़ी अच्छी लग जाए, आप 3 रोटी खा लें तो आपको बहुत जल्दी भूख लगती है। जबकि आप 1.5 रोटी खा के उठ जाएंगे तो उतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी आपको। माने इच्छा कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। जब आप सोते जा रहे उठ रहे हैं तो पीठ में दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट ही देते जा रहे हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, जब आपको इस तरीके की आदतें पड़ जाती है तो आपको गुस्सा भी बहुत आता है।
ठीक है। और ये जो गुस्सा होता है ये हमारी आदतों की वजह से आने लगता है, तो ये चीजें हमको छोड़नी ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 63, क्रोधा उभवती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यन्ति। अब क्या होता है, उस गुस्से से फ्रॉम एंगर कंप्लीट delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. अब क्या होता है, उस गुस्से की वजह से हमको सम्मोह, कोई हमारे दिमाग को पकड़ लेता है। उस दिमाग को पकड़ने की वजह से क्या होता है, स्मृति का ही नाश हो जाता है, हमारी याददाश्त भी कम हो जाती है, इंटेलिजेंस पावर कम हो जाती है, हमारी मेमोरी हमारी खराब हो जाती है, सोचने समझने और याद करने की शक्ति खत्म हो जाती है। और उससे क्या होता है, जब हमारी इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाती है तो हम फिर से क्या करते हैं, इसी मटेरियल पूल में आ जाते हैं, जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। सो आदतें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको बुरी आदत पड़ गई तो गुस्सा, गुस्से की वजह से सम्मोह, सम्मोह की वजह से स्मृति का नाश, स्मृति यानी याददाश्त, याददाश्त की वजह से बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश की वजह से फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, भगवान ने कही है ये बात, कृष्णा जी खुद बोल रहे हैं ये बात। ठीक है, नाइस, थैंक यू साम्या, थैंक यू अर्पिता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहां पर एक डॉक्टर्स की एडवाइस क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने एक डॉक्टर थीसिस की थी, एक पीएचडी की, उसमें उन्होंने बताया effects of Hare Krishna Mahamantra on stress, depression, and the three modes of material nature. Dr. David Brain Wolf mentioned that by chanting Hare Krishna Mahamantra regularly, person who habitually think depressing thought such as I am worthless, मैं बेकार हूं, train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supporting of self-esteem. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कई बार लोगों की आदत पड़ जाती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो दिमाग ही खराब है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, इस तरीके के थॉट्स, ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स की आदतें कैसे जा सकती हैं, इस पे प्रॉपर एक थीसिस हुई है। और उस थीसिस का नतीजा ये निकला कि अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट करते हैं, ठीक है, और वो भी रेगुलरली करते हैं, हमेशा करते हैं, तो आपके थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाते हैं, आप अच्छी आदतों की तरफ जाने लगते हैं। और व्हाट इज द मीन ऑफ सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम अपनी इज्जत के लिए बेटा, यहाँ पे लिखा है ना, सपोर्टिव ऑफ सेल्फ स्टीम, अपनी रिस्पेक्ट को वापस ले आते हैं। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो आगे जीवन में आपको बहुत हेल्प होती है। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में महामंत्र भी हैं और आप सब मेरे ख्याल से चैंटिंग शुरू कर चुके होंगे। यस और नो, करते हैं आप लोग चैंटिंग? ओके, नाइस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए और अपनी इज्जत के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी आदतों के लिए ये आदत जरूर डालें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को चैंट किया करें। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। जिनके भी क्वेश्चंस हैं आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। इन केस आपकी क्वेश्चन नहीं है, प्लीज लो डाउन योर हैंड्स, तो हम वन बाय वन एक एक को बुला सकते हैं। जी तपस्विनी जी, आप एक एक बच्चे का नाम ले सकते हैं। इस मैम कियान को अनम्यूट कर। हाँ जी, कियान, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अर्नव यादव।
मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। मैम तो जैसे मेरा ये सवाल है मैम कि जैसे अब हम बाहर जाते तो ये मेरे मेरे पेरेंट्स में भी मैंने देखा, तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो मेरे पेरेंट्स अगर लेट हो रहे हो तो वो झूठ बोल देते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच गए, जबकि हम घर से निकले ही नहीं होते। तो फिर ये मैंने सही आपको कि गलत है? हाँ, नहीं नहीं, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था ना, ये एग्जाम्पल हाँ। दिया था ना। हमारे साथ भी बहुत बार होता है बेटा, हमारे घर कोई आ रहा होता है, अभी घर से निकले ही नहीं होते, बोले बस बस पहुंचने वाले हैं, बस बस पहुंचने वाले हैं। सो इट्स नॉट गुड चाइल्ड। ठीक है, आप जहां पर भी हैं एटलीस्ट आप सच बोलें। आप नहीं चाहते उनको बुरा लगे, लेकिन आप सही तो बोल दीजिए कि ड्यू टू सम रीजन हमको ऐसा हो गया, हम लेट हो गए। वेट, क्यों वो बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं, है ना? कोई स्नैक्स बना के रखे हैं, कोई जूस रखा है, वो क्यों आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? और ये बहुत छोटी सी बात है, इसकी आदत नहीं डलनी चाहिए। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी ये बात कह सकते हैं। ठीक है ठीक। मैम, थैंक यू, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। पर बोलना बहुत प्रेम से है, ठीक है? पेरेंट्स को मतलब ऐसे ना लगे कि आप उनको गलत ढंग से जवाब दे रहे हैं, ठीक है? या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आज विभूति। क्वेश्चंस नहीं है क्या? ओके, या कौन है? कौन है जो पूछना चाहता है? रचित है क्या? रचित शर्मा ज्योति। है? ज्योति। द्युति, ओके, या हरे हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। मैम तो वो मेरा नाम ज्योति नहीं, मेरे मम्मी का नाम है वो ज्योति। हाँ, तो आप अपना ना नाम चेंज करके ही डालिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना बेटा फिर आपका नाम क्या है। हाँ, बोलिए बेटा। हाँ तो मैम वो हरे कृष्णा महामंत्र जो है ना मैम, वो मैंने एक एक बार देखा है कि कुछ लोग इस्कॉन में जो होता है ना, वो लोग हरे कृष्ण से स्टार्ट करते हैं। पर मैंने एक एक बार देखा है कि हरे राम ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से वो असली हरे कृष्ण से स्टार्ट होता है कि हरे जी राम जी, से स्टार्ट होता है? हरे वो कृष्णा, मेरा हरे कृष्णा, confusion है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण से स्टार्ट होता है। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे थैंक कृष्ण। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दृशा सिंह। हरे कृष्णा दिशा। हरे कृष्णा मैम। हाँ, बोलो बेटा। मैम माइंड चार्ट का समझ में नहीं आया मैम। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? माइंड चार्ट। माइंड चार्ट। माइंड चैट, माइंड चैट बेटा वो बेसिकली बोल रहा था, एक हमारा माइंड जो होता है हमें पॉजिटिव बोलता है, एक हमारा माइंड हमें नेगेटिव बोलता है। तो हमें किसको सुनना है? पॉजिटिव को सुनना है। पॉजिटिव हमें क्या बोल रहा है कि उठ जाओ, तो उठना है, ठीक है? नहीं तो हमारी फिर वही आदतें गड़बड़ हो जाती हैं। विभव, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है आई थिंक सो। तपस्वनी, मैं क्लियर हूं अपने वॉइस से? यस वॉइस में? मैम, यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके ओके। जी जी जी। हाँ, आप मैम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे सेशन का। और इन केस किसी का कोई और कमिटमेंट है, कोई और क्लास है, या डिनर टाइम हो चुका है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो आप लोग लॉग आउट हो सकते हैं, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं इफ यू डोंट नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, राइट? बाकी हो के हम क्वेश्चन लेके मीटिंग वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। यस, हरे क्या? कृष्णा मैम। यस मैम। बोलो बेटा योर क्वेश्चन। Ma'am, I have no question. ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna, ma'am. Ma'am, can I leave? यस यस, श्योर। Thank you, हरे ma'am. कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ, लक्ष्मी, कृषांत, किसी को भी मैम, जी जी, बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अब मैम हम लोग अब माइंड चैट के बारे में मुझे वो नहीं समझ में आया। बेटा मैंने अभी बताया ना कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप जैसे सुबह उठते हैं, आपका माइंड आपको क्या नेगेटिविटी देता है? नहीं, थोड़ी देर और सो जाऊं, आज छुट्टी कर लूं स्कूल की, बड़ा थका हुआ हूं, आज होमवर्क नहीं पूरा हुआ, आज टेस्ट है। तो ये क्या है? ये नेगेटिविटीज है, माइनस है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अच्छी आदत की तरफ। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachit Sharma and Tanvi says how to leave bad habits.
ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है। वो चूहे को रोक रहा था ना, पहले पहले समझो कि ट्रैप है, आगे रोकना है, रचिन। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन। यस लक्ष्मी। मैम वो कभी कभी हम मतलब कोई हमसे अगर कोई पूछे, सपोज हमारा दोस्त हो, तो हम आंसर में उसको मजाक मजाक में कभी झूठ बोल देते हैं, मतलब वो हमारी जस्ट मजाक ही होता है ना, तो वो भी गलत होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, झूठ तो झूठ ही होता है बेटा। जी, ये मतलब कोशिश। हम दोस्तों के साथ मजाक मजाक में बोलते हैं ना। नहीं, मजाक भी क्यों, किसी को झूठ बोलना ही क्यों, ऐसा मजाक ही क्यों करना जिसमें झूठ हो। धीरे धीरे बेसिकली बेटा वो उस समय के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन वो क्या आपकी हैबिट बन रही है, और वो हैबिट नहीं बननी चाहिए। ठीक है समझो कि लक्ष्मी। उससे भी पता है कि हम झूठ बोलते हैं। तो पर ऐसी बात, आई थिंक लक्ष्मी ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए हमको कि उसको भी पता है तो भी हम झूठ बोल रहे हैं। राइट। जी। जी, हरे कृष्णा लक्ष्मी। यू कैन लो डाउन योर हरे हैंड। कृष्णा। लक्ष्मी, आपने पूरे क्लास में कैमरा ऑन नहीं किया था, आपका कोई इंटरनेट इशू था? जी नहीं, वो आसपास में से मतलब मेरे भाई बहन भी बैठे हैं ना, तो डिस्टर्ब होगा आपको भी इसलिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम से आप ऑन कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, नो इशू। यस कृषांत केशव। यस मैम, हरे कृष्ण महामंत्र मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मेरे को एक और मंत्र याद है, कृष्णाय वासुदेवाय से, तो वो भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं बेटा, पर ये जो मैंने रिसर्च वाली बात बताई थी ना, वो इस महामंत्र के लिए है स्पेसिफिकली। कहीं लिख के ओके। रख लो और एक दो दिन बोलोगे, लर्न हो जाए, ज्यादा पढ़ा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, मेरा ना मेरा मन ना हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहता है हर छोटी छोटी बात पे। क्या करने का होता है आपका मन? अ, कृषांत, यू कैन लो डाउन योर हैंड। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपका यस। माइंड। ओके, जैसे आप कोई काम कर रहे हो फिर आपका कहीं और मन लगता है काम करने को, ऐसा? यस मैम। ओके, सो माइंड को सेट करना है ना कि पहले मैं ये काम खत्म कर लूं फिर मैं तेरी सुनूंगा। तो माइंड को बोल दो, हाँ पहले मैं मैथमेटिक्स खत्म कर रहा हूँ, मैथ्स का मेरे को होमवर्क मिला है, हिंदी का होमवर्क मैं बाद में करूंगा। तो माइंड को समझाना है, अभी मेरे को बढ़िया सा खाना मिला हुआ है, तो मैं गुलाब जामुन के बारे में क्यों सोचूं, नहीं सोचना, ठीक है। अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूं ना, तो मैं पिक्चर के बारे में क्यों सोचूं, मुझे नहीं सोचना, ठीक है। ओके कार्तिक, थैंक यू, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मेरा ये डाउट है कि वो जो हरे कृष्णा महामंत्र है, वो क्या मतलब प्रोफेसर्स ने रिसर्च करके वो ये जी जी बताया? जी, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक रिसर्च थी जी जी। ओके मैम, हरे उन्होंने कृष्णा। बोला है कि इससे काफी फर्क आता है जी। ओके मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस विभव कुमार। यस विभव कुमार, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ विभव। या, राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलो बेटा। बोल रहे हैं ना, जब हम जैसे हम कुछ हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेकेड हो जाता है, फिर इसका हम फिर से शुरू से पढ़ते बोले, फिर से गलत ही हो जाता है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो छोटी सी बातें हैं, है ना, इसका हैबिट से कोई लेना देना तो नहीं है। बट ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को उस तरफ फोकस करने की जरूरत है बेटा आपको, राइट। तो अगर आपको दो बार या तीन बार, कई बार हो जाती है कोई चीज, जैसे मैं भी पढ़ रही होती हूँ, कई बार मुझे लगता है नहीं नहीं इस चीज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना, फोकस नहीं हुई इस बात पर, हो जाता है ऐसा। ऐसा कोई ज्यादा इतना परेशान मत होइए इस बात को लेके, ठीक है। धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। लिटिल फोकस, थोड़ा महामंत्र की तरफ ध्यान देंगे ना आप लोग, हरे कृष्णा चैंट किया कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा आप, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक देर इज नो मोर क्वेश्चंस। तपस्विनी जी, और कोई क्वेश्चन है क्या?
नो मैम। ओके चलिए, तो आपको आज का सेशन समझ में आया ठीक से? ओके, तो ट्राई कीजिए कि आपको अगर कोई, वैसे तो आप लोग सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है आपको कोई बैड हैबिट होगी ही नहीं, पर अगर कोई है तो अपने माइंड को फोकस कीजिए और उस आदत को दूर कीजिए। ठीक है? हरे कृष्णा टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा तपस्विनी, थैंक यू।